ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय तो प्रेम की अद्भुत शक्ति। स्वामी विवेकानंद जी शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के आदर्श थे। उनका हृदय गरीबों और दुखियों के लिए रोता था। इन दो विषयों में इस पर चर्चा की गई है। आध्यात्मिकता प्रेम का स्रोत एवं लाखों माताओं के प्रेम से युक्त एक हृदय। पहला विषय आध्यात्मिकता प्रेम का स्रोत। प्रेम की महत्ता पर चर्चा करते समय हमें अप्रत्यक्ष रूप से उसका उद्गम धर्म में ही मिला था। हर व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि आध्यात्मिकता के बिना मानवता का कोई भविष्य ही नहीं है। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि निस्वार्थ या दिव्य प्रेम आत्मज्ञानी महापुरुषों के हृदय में ही विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। यद्यपि हमारे देश में असंख्य महापुरुषों का आविर्भाव हो चुका है, तथापि हमें ध्यान रखना होगा कि हर देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लोगों को आध्यात्मिक रूप से सतपथ पर परिचालित किया। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिव्य या निस्वार्थ प्रेम का आचरण करना चाहिए और हर व्यक्ति ऐसा अवश्य कर सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव संसार को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। दूसरा विषय लाखों माताओं के प्रेम से युक्त एक हृदय। महापुरुषों का हृदय हजारों माताओं के प्रेम तथा कोमलता से युक्त होता है। स्वामी विवेकानंद इसके गौरवशाली उदाहरण हैं। उनका प्रेम कितना गहरा और व्यापक था। शिकागो की धर्म महासभा में अपने ओजपूर्ण भाषण के बाद जिस दिन वे प्रसिद्धि के शिखर पर थे और वहां के धनवानों ने उनके स्वागतार्थ अपने घरों के द्वार खोल दिए थे, उस रात उनकी आंखों में निद्रा का नाम और निशान तक न था। उस रात वे अपनी ख्याति का पूर्व वक्तृता के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपने उन देशवासियों के लिए रोते रहे जिन्हें भोजन का एक ग्रास तक नहीं मिलता। वे उन देशवासियों की मदद करना चाहते थे। उनका हृदय करुणा व सहानुभूति का महासागर था। उन्होंने कठोर परिश्रम के द्वारा बेलूर मठ स्थापित किया था। एक बार कोलकाता नगर प्लेग की महामारी का शिकार हो गया। स्वामी जी लोगों के दुख कष्ट से इतने अधीर व विचलित हो गए कि तत्काल राहत कार्य में कूद पड़े। उन्होंने घोषणा की, लोगों की सहायता करने के लिए मैं अपने मठ को बेच दूंगा। हम लोग तो पेड़ों के नीचे भी रह लेंगे। दुख कष्ट से पीड़ित संतान के कराहने पर माता अपने हृदय में अवर्णनीय पीड़ा का अनुभव करती है। हजारों माताओं के प्रेम की तीव्रता को धारण करने वाले महापुरुषों द्वारा अनुभूत पीड़ा की तीव्रता की कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में थे। रात के कोई 1 बजे वे अपने कमरे के बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण के एक अन्य शिष्य और स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद वहां आए और उनसे पूछा, स्वामी जी अभी तक आप सोए नहीं? स्वामी जी ने कहा, मैं तो सो गया था, परंतु कुछ देर बाद अनेक लोगों की दर्दनाक क्रंदन को सुनकर मैं जाग उठा। विज्ञानानंद इस बात का मर्मार्थ नहीं समझ सके और वे कुछ भ्रमित से होकर अपने कमरे में लौट आए। अगले दिन सुबह अखबारों से पता चला कि हजारों मील दूर भूमध्य सागर के पास आए एक तेज भूकंप ने हजारों लोगों की बलि ले ली है। उन लोगों की मृत्यु के क्षण की हृदय विदारक चित्कार के स्वर से स्वामी विवेकानंद का मात्र सुलभ हृदय स्पंदित हो उठा था। सामान्यतः एक माता ही अपनी दुखी दृष्टि से ओझल रहने वाली संतानों व प्रियजनों की पीड़ा का अनुभव करती है, पर वह वैसे ही दूसरों की पीड़ा को अनुभव नहीं कर पाती। पर आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हर समय दूसरों की पीड़ा की अनुभूति करते रहते हैं। वे बिना किसी प्रत्याशा के दिन रात निष्काम भाव से लोगों की पीड़ा दूर करने हेतु सचेष्ट रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सांसारिकता से परे रहने वाले ये महापुरुष निस्वार्थ भाव से दूसरों को दुख कष्टों से बचाते रहते हैं। यह एक महान तथ्य है। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।